जयराम रमेश एक नार्सिसिस्ट प्रवक्ता जिसे न तो पार्टी की पड़ी है और न ही अपने कंट्री की, एक ऐसा प्रवक्ता जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉटलाइन न्यूज और मैं हूँ सोनल। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का एक महाचेहरा, कांग्रेस का कम्युनिकेशन महासचिव जयराम रमेश। लेकिन जब वो बोलते हैं तो सवाल उठता है, क्या वो अपनी बात कर रहे हैं या अपनी पार्टी की? IIT बॉम्बे और MIT से पढ़े क्लाइमेट वार्ताकार पूर्व मंत्री जयराम कभी अपनी प्रतिभा के लिए पहचाने जाते थे, पर जब उनका अंदाज टकराया भरा, एकल स्वभाव का और अक्सर संवेदनशील लगता है, जहां आत्मा अभिव्यक्ति पार्टी या कंट्री पर भारी पड़ जाती है। जयराम रमेश का एक ताजा विवाद, मोदी और ट्रंप के कॉल पर की बड़ी भूल, फिर मांगी अहंकार भरी माफी। 18 जून 2025। दरअसल जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, आज खबर आई है कि PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 33 मिनट तक फोन पर बात हुई। ट्रंप ने जो कहा और हमें जो बताया गया, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। PM मोदी को सर्वदलीय बैठक बुलाकर सब कुछ साफ करना चाहिए। हकीकत यह है कि ट्रंप ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया दी ही नहीं। जयराम रमेश पुरानी प्रेस ब्रीफिंग को आधार बनाकर PM पर हमला कर रहे थे। जब पता चला तो लगे माफी मांगने, परंतु माफी मांगने में भी उनका अहंकार झलक रहा था। आप खुद देख लीजिए, उन्होंने PM मोदी के एक इंटरव्यू के शब्दों को दोहराते हुए क्या लिखा, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझसे गलती हुई और मैंने उनको तुरंत सुधारा, कृपया मेरे इस वक्तव्य का संभाल ले। बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय और शाहनवाज हुसैन ने पलटवार किया। जयराम रमेश को विदेश नीति समझ नहीं आती, वे केवल पब्लिसिटी के लिए बोलते हैं। नीति आयोग को अयोग्य कहना। मई 2025 जब विपक्षी दलों ने नीति आयोग को बैठक का बहिष्कार किया तो जयराम रमेश ने संस्था पर ही सवाल उठा दिया। उनका ट्वीट था, आज की नीति आयोग की बैठक एक अयोग्य संस्था की बैठक, पाखंड और ध्यान भटकाने का एक और अभ्यास है। आयोग के बदले अयोग्य शब्द का यह खेल न तो मजाकिया था न जरूरी। यह उस संस्था का अपमान था जो आयोजन अयोग्य और उत्तराधिकारी है। भाजपा के शहजाद पूनावाला का जवाब ये दर्शाता है कि कांग्रेस इस संस्था की नफरत करती है जो उनके कंट्रोल में नहीं है। शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा, आइए देखिए। नीति आयोग का अपमान संघीय ढांचे का अपमान है। जयराम रमेश अब एक आदतन अपमानकर्ता बन चुके हैं। मंदिरों से ज्यादा जरूरी है शौचालय। 2012 में ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए जयराम रमेश ने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि मंदिरों से ज्यादा जरूरी है शौचालय। ये यात्रा वो चीज बनाने के लिए है जो मैं समझता हूँ मंदिर से भी पवित्र है, और वो है शौचालय। हम चाहे जितने मंदिर जाए मोक्ष नहीं मिलेगा। धार्मिक संगठनों ने कई आपत्ति जताई। भाजपा ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। यहाँ तक कि कांग्रेस को भी किनारा करना पड़ा। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। शायद उनके बयान में तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन जयराम रमेश ने कभी माफी नहीं मांगी। उल्टा उन्होंने बाद में भी उनके लहजे को दोहराया है, मानो हिंदुओं को भटकाने की उनकी स्टाइल बन चुका है। पहलगाम में आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बीच जब देश एकजुट हो रहा था, जयराम रमेश ने एक चौंकाने वाली तुलना कर डाली। उनका बयान था, सांसद घूम रहे हैं और आतंकवादी भी घूम रहे हैं। इस बयान ने आग लगा दी। मीडिया, सोशल मीडिया, हर ओर भाजपा के शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये बयान सिर्फ शर्मनाक नहीं है, देशद्रोह के करीब है। जब भारत पाकिस्तान को बेकाब कर रहा था, तब कांग्रेस अपने सांसदों की तुलना आतंकवादियों से कर रही है। शेम शेम जयराम रमेश ट्वीट ट्रेंडिंग था। कांग्रेस भी इस बार चुप रही, न कोई समर्थन न कोई खंडन। जयराम रमेश अकेले पड़ गए। कांग्रेस की चुप्पी और भाजपा की मुस्कान। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी खुद बंद कमरे में बैठकों में रमेश को फटकार लगा चुके हैं। एक बार पार्टी लाइन न मानने पर, दूसरी बार तथ्य तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने पर कांग्रेस के एक अंदरूनी सूत्र का कहना था
जयराम को माइक बहुत पसंद है। अक्सर समझ नहीं आता है कि वो पार्टी के लिए बोल रहे या किसी ट्रेड टॉक के लिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है, कांग्रेस जब भ्रम में चल रही है और जयराम उसके भ्रम प्रमुख है। आत्ममुग्धता की राजनीति, कभी संस्थाओं को अयोग्य कहते हैं, कभी मंदिरों का अपमान करते हैं, कभी सांसदों को आतंकवादियों से जोड़ते हैं। जयराम रमेश का यही काम है, पहले में बाद में देश। कभी कांग्रेस की राजनीति के बैन माने जाते थे, आज उसके असमंजस का चेहरा बन चुके हैं, जहां बुद्धिमत्ता की जगह अपमान है और सच्चाई की जगह नाटकीयता। जयराम रमेश एक ऐसा नेता है जो खुद को इतना प्यार करते हैं कि न तो वो कांग्रेस को पूरी तरह अपनाते हैं और न पूरी तरह छोड़ पाते हैं। आप क्या सोचते हैं, जयराम रमेश एक निर्भीक सच बोलने वाले नेता है या कांग्रेस के लिए सिर दर्द का समान है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सच्ची और अच्छी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।